भुजाओं को फैलाता हुआ जैसे ही राजमहल में गया और जैसे आज द्रौपदी को लाने लगा, मां कुंती ने फटकार लगाई, अरे दुष्ट, तू मेरी बहू को नहीं ले जा सकता। आज दुशासन मां कुंती की बात मान करके प्यारो लौट आया। आज जैसे ही वो लौट करके आया तो दुर्योधन ने कहा, क्या भैया तुम पांचाली को, द्रौपदी को नहीं लाए? क्या तुम द्रौपदी को लेकर के नहीं आए? कहने लगे, भैया मैं लेकर तो आता, पर मां कुंती ने मुझसे मना कर दिया। मां कुंती ने कह दिया कि तुम मेरी बहू को राजसभा में नहीं ले जा सकते। और देखिए प्यारो, आज दुशासन को ऐसा आदेश दिया कि जाओ भैया, तुम मैया की बात नहीं मानो, तुम कुंती माँ की बात को नहीं मानो, तुम जबरदस्ती पकड़ करके आप लेकर के आइए। आज प्यारो वो जैसे ही गया, जैसे ही आज राज दरबार से मां कुंती के भवन में पहुंचा, आज पांचाली के केसों को पकड़ करके जैसे ही द्रौपदी को पकड़ कर से ही द्रौपदी को आदेश दिया और जैसे ही वस्त्र हरण करने लगे, आज द्रौपदी को ये एहसास हुआ कि मेरा इस संसार में कोई नहीं है। और देखिए प्यारो, सबसे पहले जीव अपने परिवार वालों पर भरोसा करता है, अपने रिश्तेदारों पर भरोसा करता है, अपने मित्रों पर भरोसा करता है, लेकिन जब बिगड़ जाती है ना, तो बिगड़ी में कोई साथी नहीं होता। अरे ये संसार तो बने बने के साथी हैं। जब हमारे पास धन दौलत है, पैसा है, तो हमारे 1000 मित्र हो जाएंगे। आज प्यारो, द्रौपदी ने देखा कि मेरी कोई लज्जा को नहीं बचा रहा। हे गोविंद, अब तो तेरा ही सहारा है। आज कस के साड़ी को पकड़ लिया और आज कहने लगी कि आज मुझे पता चला, हमने तो सुना था कि यहाँ बड़े बड़े योद्धा रहते हैं, हमने सुना था कि यहाँ बड़े बड़े नेत्रों वाले रहते हैं, लेकिन मुझे आज पता चला, अरे यहाँ का एक राजा अंधा नहीं, यहाँ की तो पूरी सभा अंधी है। दिल की बात लबों तक लाकर अब तक हम दुख सहते हैं। मैंने सुना था इस बस्ती में दिल वाले भी रहते हैं। एक मुझे आवारा कहना कोई बड़ा इल्जाम नहीं, दिल वालों को दुनिया वाले और बहुत कुछ कहते हैं। लाज रखो ए कृष्ण मुरारी, कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे कि जिस्म से आंचल जुदा होगा क्या। कब आओगे, देर ना हो जाए कान्हा, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कान्हा, देर ना हो जाए, अरे देर ना हो जाए कान्हा, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कान्हा, देर ना हो जाए। कि कब आओगे,
कान्हा देर ना हो जाए। देर ना हो जाए कान्हा देर ना हो ओ जाए। देर ना हो जाए मोहन देर ना हो जाए। देर ना हो जाए कान्हा देर ना हो जाए। कहाँ है मोहन तेरा यही सब पूछते हैं। 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 अरे हाँ तेरे ना आने का सबब पूछते हैं। तेरे ना हो जाए कान्हा देर ना हो जाए। देर ना हो जाए कान्हा देर ना हो जाए। ओ देर ना हो जाए कान्हा देर ना हो जाए। देर ना हो जाए कान्हा देर ना हो जाए। छल कपट से दुष्ट दुशासन खींच रहा चीर पापी दुशासन। शीश झुकाए खड़े स्वामी हमारे। शीश झुकाए खड़े स्वामी हमारे। अब तो आ जाओ रास्ता निहारे। अब तो आ जाओ रास्ता वो तेरे आने से पहले। हाय रे मेरी इज्जत तेरे आने से पहले। हाय रे मेरी इज्जत लुट जाए ना। तुम तेरे करना नहीं देर हो जाए ना। तुम तेरे करना नहीं देर हो जाए ना। देर ना हो जाए देर ना हो जाए। देर ना हो जाए कान्हा देर ना हो जाए। अरे कब आओगे कब आओगे कब आओगे कि जिस्म से आंचल जुदा होगा क्या। कब आओगे देर ना हो जाए कान्हा देर ना हो जाए। देर ना हो जाए कान्हा देर ना हो जाए। राधा की कसम है तुझे मीरा की कसम है। राधा की कसम है तुझे मीरा की कसम है। ओ राधा की कसम है तुझे मीरा की कसम है। राधा की कसम है तुझे मीरा की कसम है। ओ सीता की कसम है तुझे गीता की कसम है। गीता की कसम है तुझे गीता की कसम है। ओ सीता की कसम है तुझे गीता की कसम है। गीता की कसम है तुझे गीता की कसम है। आजा के तुझे तेरी द्रौपदी बहना की कसम है। देर ना हो जाए कान्हा देर ना हो जाए। देर ना हो जाए कान्हा देर ना हो जाए। ओ देर ना हो जाए कान्हा देर ना हो जाए। देर ना हो जाए कान्हा देर ना हो जाए। अरे आजा रे के मेरा मन घबराए। देर ना हो जाए कान्हा देर ना हो जाए। देर ना हो जाए
कब आओगे देवो। देर ना हो जाए कान्हा देर ना हो जाए देर ना हो जाए कान्हा देर ना हो जाए ओ देर ना हो जाए कान्हा देर ना हो जाए देर ना हो जाए कान्हा देर आजा रे आजा रे कान्हा तेरा रस्ता में देख रहे आजा रे कान्हा तेरा रस्ता में देख रहे रस्ता में देख रहे रस्ता में देख रहे रस्ता देख रही रस्ता देख रही आजा रे कान्हा तेरा रस्ता में देख रहे आजा रे कान्हा तेरा रस्ता देख रहे दर से हटी नहीं नजर आजा आजा बहना की वे आजा देर करना तेरी आदत ही सही देर से ही सही मगर आजा आजा रे कान्हा तेरा रस्ता में देख रहे आजा रे कान्हा तेरा रस्ता देख आजा तेरा रस्ता देख रहे तेरा रस्ता आजा रे कान्हा आजा रे आज जैसे ही द्रौपदी ने पुकारा और जैसे ही द्रौपदी ने पुकारा, शास्त्र में लिखा है कि भगवान ने द्रौपदी की खातिर रुक्मणी को छोड़ करके भगवान ने आज द्रौपदी का चीर बढ़ाया। और देखिए भैया, भगवान की तो ऐसी आदत है, ऐसी आदत है कि भगवान को अगर हम 1 रुपया दान करें ना, अगर देखिए द्रौपदी ने एक चीर दान किया, उसके बदले भगवान ने लाख गुना करके भगवान ने प्रदान किया। तो द्रौपदी ने तुरंत देखा रक्त निकल रहा है, अपनी कीमती साड़ी को फाड़ा और भगवान को एक तार, एक चीर प्रदान किया। तो भगवान ने आज उसके बदले में द्रौपदी को इतना वस्त्र दान किया, इतना चीर दान किया कि एक बार आप ऐसा सोचें कि उस दुशासन की भुजाओं में 10,000 हाथियों का बल बताया है। वो दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींचते खींचते थक गया और वो ये नहीं जान पाया कि ये साड़ी कितनी बड़ी है, ये नारी बीच साड़ी है या साड़ी बीच नारी है या नारी बीच साड़ी है या साड़ी बीच नारी है। आज भगवान ने कृपा की और इसके बाद में पांडवों की पग पग पर रक्षा की, भयंकर महाभारत युद्ध किया। और वैसे तो ये कथा भागवत कथा में यहां से लिखी गई है, पांडवों के वंश का विस्तार चंद्र वंश में लिखा है। यहां तो सिर्फ सूत जी कह रहे हैं कि जब महाभारत को जीत लिया और भीम ने दुर्योधन की जंघाओं पर प्रहार किया, उस समय द्रोणाचार्य के पुत्र आए अश्वत्थामा और पूछने लगे, भैया ये बताओ तुम्हारी हालत किसने की है? तुम्हारी ऐसी हालत किसने बनाई है? कहने लगे, भैया पांडवों ने मेरी ऐसी हालत की है। तो भैया ये बताओ तुम क्या चाहते हो
कहने लगे मेरे जीते जी अगर पांडव मर जाते, अगर मैं पांडवों के कटे हुए सर देख लूं ना तो मैं बड़े आसानी से मर पाऊंगा। आज देखिए प्यारो, जैसे ही अश्वत्थामा ने कहा भैया आप चिंता ना करो, मैं तुम्हें सूर्य उदय से पहले पांडवों के सर ले आऊंगा। और जैसे ही गया तो आज पांडवों के शिविर में पांडव नहीं सोए, परमात्मा भगवान द्वारिकाधीश गोविंद उनको दूसरे स्थान पर ले गए। द्रौपदी के 5 पुत्र सोए हुए हैं और पुत्रों की विशेषता है कि वो दिखने में पांडव जैसे ही दिखाई देते हैं। भीम का पुत्र भीम जैसा दिखाई देता है, अर्जुन का पुत्र अर्जुन जैसा दिखाई देता है। आज झीनी सी चादर ढकी हुई है। अश्वत्थामा ने समझा ये पांडव हैं और आज 5 के सिरों को काट डाला और एक बोरे में भर कर के जैसे ही ला कर के दिया, लो भैया दुर्योधन अब तो आप कम से कम शांति से मरोगे। अरे मैं पांडवों के सर ले आया हूं। जैसे ही रात में उजाले में देखा, प्रकाश जैसे ही किया, अरे भैया तूने ये क्या किया? अरे मैंने पांडवों के पुत्रों के बारे में थोड़ी कहा था, मैंने तो आपसे पांडवों के सर लाने को कहा था। अश्वत्थामा तूने ये तो अनर्थ किया, हमारे वंश में तूने पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। अरे भैया यही हमारे 5 पुत्र पांडव कुल के दीपक थे, वंशज थे, तुमने इनको ही मार डाला। और देखिए प्यारो, जैसे ही आज प्रातः काल जगे और जैसे ही द्रौपदी ने देखा मेरे 5 पुत्र मारे गए, वो द्रौपदी आज ऐसे विलाप करने लगी। माता शिशूनाम निधिनम सुतानाम निशम्य घोरा पर तप्यमाना तदा रुदाप्या कला कुलाक्षी ता संयन्त्यनाहं किरीटमाली। जैसे माली का अगर बाग उजड़ जाए, जैसे कुरई नामक पक्षी अपने बेटे के लिए, पक्षी के लिए विलाप करता है, जैसे नवजात गाय का बछड़ा मर जाए, ऐसे नई गाय, वो गाय अपने बछड़े के लिए रोती है। ऐसे आज द्रौपदी हाय करके आए मेरे पुत्रों को मार डाला, आज जोर जोर से रोने लगी। अर्जुन आए, देवी चिंता ना करो, मैं प्रतिज्ञा करता हूं जिसने भी हमारे पुत्रों को मृत्यु दंड दिया है, मैं सूर्य अस्त होने से पहले तुम्हारे चरणों में लाकर डाल दूंगा। आज जैसे ही अर्जुन ने रथ को दौड़ाया प्यारो, जैसे ही पता चला अश्वत्थामा ने इस कार्य को किया है, दौड़ करके आज अश्वत्थामा को पकड़ लिया। जैसे ही अश्वत्थामा को पकड़ा प्यारो, पूछने लगे अर्जुन, देवी तुम कहो तो मैं इसे अग्नि बाण से जला दूं, तुम कहो तो मैं इसे जिंदा दफन कर दूं, तुम कहो तो मैं इसे जल में डुबा कर के मार दूं। बताइए आप कैसा मृत्यु दंड इस पापी को, इस हत्यारे को मैं दूं? कैसा मृत्यु दंड प्रदान करूं? तभी आज द्रौपदी के मन में प्यारो दया जागृत हो गई। द्रौपदी दया की देवी है। माताएं जो भी होती है उनके हृदय में दया होती है, इतनी दया होती है कि पुरुषों के हृदय में इतनी दया नहीं होती। भय अविवेक अशौच अदाया, ये उनमें हमेशा विद्वान रहते हैं, दया उनके अंदर विराजमान रहती है।
आज द्रौपदी ने कहा, नहीं स्वामी, अरे पहले ही मैं मेरे पुत्रों के वियोग में रो रही हूं, इसकी भी तो कोई माँ होगी, इसकी माँ इसको कितना रोएगी। आप, मैं कहती हूं इसको छोड़ दो। मुंचता मुंचता मेसा ब्राह्मणो नितराम गुरु। हे स्वामी, ब्राह्मण कभी मारने योग्य नहीं होता, आप इसे मृत्यु दंड ना दें, आप इसे छोड़ दीजिए। मुंचताम मुंचताम, आप इसे छोड़ दो ना। आज जैसे ही देवी के मुख को देखा, अर्जुन सोचने लगे ये देवी को क्या हो गया। अरे जिसने निरपराध बालकों को मारा, क्या उसे मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए? लेकिन गोस्वामी जी ने भी अपने रामचरितमानस में दर्शन करवाया है। पूजिए विप्र जो वेद विहीना, पूजिए विप्र जो वेद विहीना, पूजिए वेद वेद विहीना, शूद्र न पूजहि ज्ञान प्रवीणा, सूत न पूजहि त्याग प्रवीणा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हे स्वामी, इसको छोड़ दीजिए। ब्राह्मण तो चाहे बिना पढ़ा लिखा हो, चाहे ब्राह्मण अनपढ़ हो, लेकिन वो तो पूजने योग्य बताया है। आज सभी ने जैसे ही धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा, भैया बताइए, आप धर्मराज हैं, आप धर्म का न्याय करते हैं, बताइए कैसा मृत्यु दंड दें। कहने लगे, अरे भैया, जैसा हमारा गोविंद कह देंगे ना, वैसा ही मृत्यु दंड इसको हम प्राप्त करेंगे। जैसे गोविंद से पूछा, आज प्यारो गोविंद ने भी कह दिया कि भैया, बाल हत्यारे को कभी भी मारना छोड़ना नहीं चाहिए, और ब्राह्मण को कभी भी मारना नहीं चाहिए। अब ये बात जैसे भीम ने सुनी, भीम कहने लगा, लो भैया, ऐसे न्यायाधीश अगर न्याय करने वाले हो जाए ना, तो फिर तो बन गई बात। गोविंद तो कह रहे हैं कि निरपराध बालकों को, हत्या करने वाले को छोड़ना नहीं चाहिए, और ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए। अब बताइए, करें तो करें क्या? तभी आज भगवान ने बताया, भैया, ब्राह्मण का अपमान ही मरण के समान होता है, और ब्राह्मण का ही नहीं, गोस्वामी जी बताते हैं रामचरितमानस में, सबसे बड़ा अगर मरण है, अगर किसी को जीते जी मारना है, मरकर तो व्यक्ति एक बार मरता है, लेकिन अगर जीते जी वो तिल तिल मरे, इसके लिए उसको समाज से बाहर कर दो। सबसे कठिन जाति अपमाना, सबसे जो कठिन अपमान है वो जाति का बहिष्कार करने का अपमान है, वो मरण के समान है। आज भगवान ने जैसा उपदेश किया, आज अर्जुन ने अश्वत्थामा के सर का मुंडन किया और मणि निकाल करके
धक्के लगा करके आज पीट करके सभा से भगा दिया। प्रेम से बोलिए राधे। लेकिन यहां अश्वत्थामा को ये शुक्रगुजार करना चाहिए था, ये सोचना चाहिए था, अरे मैंने जो काम किया ना, मैंने मृत्यु दंड का कार्य किया, लेकिन मुझे मृत्यु दंड नहीं मिला। अरे मुझे उन्होंने जीवित छोड़ दिया, लेकिन अश्वत्थामा ने तो आज पांडवों से बैर कर लिया। और आज जैसे ही प्यारो ब्रह्मास्त्र को निकाला, ब्रह्मास्त्र आज चला दिया। उसने सोचा कि जब अभिमन्यु युद्ध करते महाभारत में मारा गया था, तो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में गर्भ था, मैं उसको भी नष्ट करके छोड़ूंगा, मैं इनके वंश में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ूंगा। और आज जैसे ब्रह्मास्त्र चलाया, आज उत्तरा दौड़ी दौड़ी गई और जाकर के भगवान के पास निवेदन करने लगी, हे प्रभु मुझे बचा लीजिए। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं त्वद्भयं पश्यत यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि 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 कहते दौड़ती दौड़ती आज उत्तरा गई, हे प्रभु मैं तुम्हारी शरण में हूं, हे देव देव जगतपरि आप मेरी रक्षा करो, हे बांके बिहारी मेरा दुख दूर करो। आज उत्तरा से कहा, बहन तुम अपने मन में माता का भाव लाइए, मैं तुम्हारे गर्भ की रक्षा करूंगा। और आज भगवान ने छोटा रूप बनाया और आज चक्र सुदर्शन को भेजा, जाओ भैया तुम उत्तरा के गर्भ की रक्षा करो। और आज उत्तरा के गर्भ की भगवान रक्षा करने लगे। संत कहते हैं कि चक्र सुदर्शन इतनी तेजी से घूम रहा है कि गर्भ में बालक को वो चक्र दिखाई नहीं दिया, उनको वो गदा के समान दिखाई दे रहा है। आज ऐसा करते करते एक किया कि इस भीड़ में मेरे वो गोविंद कहाँ है, जिसने मुझे गर्भ में दर्शन दिए। और एक संत तो ब्रज में ऐसा भाव सजाते हैं प्यारो कि भगवान की यहां योगेश्वर होने की सिद्धता की गई। वो बालक तो जन्म लिया, लेकिन वो बालक जीवित बालक पैदा नहीं हुआ। एक संत कहते हैं वो बालक जैसे ही भगवान ने चक्र सुदर्शन हटाया, जैसे ही ब्रह्मास्त्र ने अपना असर दिखाया और जैसे ही वो बालक पैदा हुआ तो मृत बालक पैदा हुआ। तो एक संत कहते कि एक बार एक चोर ऐसा था कि वो एक चोर राजा के राज्य में इतनी चोरी करता था, एक दिन चोरी करते करते राजा के दूतों ने चोरी करते हुए पकड़ लिया और जेलों में डाल दिया। और जैसे